दे दे। ले चल लाना। हेलो, इंस्पेक्टर प्रमेश स्पीकिंग। हेलो सर, मनी के लड़के लोग रिजवान असलम पर हमला करने वाले हैं सर। कहाँ पर हो रहा है? चमनगंज सर। तुम कौन बोल रहे हो? सर मेरा नाम राजू है। ये बात अगर झूठ हुई ना तो तुम मुझे जानते हो ना? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, सच में। चमड़ी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ए, भाग मत, रुक जा, शूट कर दूंगा। ए! सर 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 मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मुझे माफ कर दो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर कहाँ तेरा बाप? सर सर प्लीज सर सर सर। ए, कहाँ जा रहा है? रुक! ए, बता कहाँ है मनी? बता वरना शूट कर दूंगा तेरे को। हमने कुछ नहीं किया। नहीं सर, सर मां गोली मत मारो। कहाँ है? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। कानपुर जैसे छोटे शहर में अब वातावरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस सब के कारण है इंस्पेक्टर रमेश। पिछले 2 सालों से कानपुर में मनी भाई का नाम सुनते ही पूरा डिपार्टमेंट डर से कांप जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्टर रमेश जब से आए हैं वो मनी भाई के लड़कों को एनकाउंटर में मार गिराकर नक्शा ही बदल दिया। आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से उनकी क्या राय है। हम देखते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। आजकल इंस्पेक्टर रमेश मनी भाई के लड़कों को एनकाउंटर में मार गिरा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या राय दें? इंसानों को डरा धमकाकर लूट रहे थे। ये कैसी जिंदगी है? इससे अच्छा है कि गुंडों को भीख मांगकर खाना चाहिए। अभी तक इनकाउंटर हुआ है, अभी मनी के साथ 600 लोग और हैं। सबको मार देना चाहिए। उसमें पहले मनी को मार देना चाहिए, तब जाकर कानपुर के लोग सुकून से जी सकेंगे। मनी के नाम से सारा कानपुर थर्राता है। जब से ये पुलिस वाले आए हैं कानपुर के लोगों में, तब से जान आई है। देखा ना दर्शकों, कानपुर अब कितना बदल चुका है। इसका कारण है इंस्पेक्टर रमेश। ऐसे ऑफिसर कानपुर में रहना ही चाहिए। आगे क्या होगा इसका हम इंतजार करेंगे। मैं कैमरामैन धनुष के साथ शोभा, TV9 कानपुर। ए मनी, उधर क्या कर रहा है तू? मेरा नाम सुनते ही जो लोग डरते थे वही लोग अपन के खिलाफ टीवी में, अखबारों में पागलों जैसी बातें फैला रहे हैं। पॉलिटिकल में, पब्लिक में, पुलिस में हमारा डर कम हो रहा है। फिर से डर पैदा करना है। टीवी में, पेपर में, वी न्यूज में ये खबर हमें दिखानी है। नहीं हुआ तो तू अपन को जानता है ना भाई, पुजारी भाई। मनी की मौत चाहता था ना तू? हाँ? मनी मरता नहीं, मारता है। मनी 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 मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता। मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता। मनी, कल अगर उसने मेरे खिलाफ गवाही दे दी तो मेरा जेल जाना तय है। वो कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए। उससे मेरा क्या फायदा? 10 लाख हार्ड कैश। कल वो कोर्ट नहीं पहुंच पाएगा। तुम बिंदास घर जाओ। थैंक्स मनी। हेलो, यस। शाम को जल्दी आना। ठीक है, आ जाऊंगा। ठीक है। पापा को टाटा। बाय बेटा, बाय। ये क्या हो गया? अरे कोई मदद करो। पूजा, पानी लाओ।
पूजा, सुबह थोड़ा जल्दी उठा देना। ठीक है। हे, तुम मणि, तू यहाँ क्यों आया है? तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ चला आया? मेरी बात मान, सरेंडर हो जा वरना शूट कर दूंगा। सरेंडर कर दूं मैं? बदन पे खाकी वर्दी और हाथ में गन पकड़ के मर्द बन गया? टीवी और पेपर में तेरा फोटो आ गया तो तू बड़ा हीरो बन गया? मणि, मणि, मणि के सामने कोई कुछ नहीं है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? कौन है? कौन है? क्या हुआ? मणि, गन नीचे रख दे। ये तू सही नहीं कर रहा है। गन नीचे रख दे। कौन है? मणि के सामने कोई नहीं। क्या हो गया हमारे डिपार्टमेंट को? एक ड्यूटी ऑफिसर को जान से मार डाला। डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है। तुम लोग खुद अपने आप को बचा नहीं सकते हो तो फिर राजनेताओं और जनता की हिफाजत कैसे कर पाओगे? टीवी वालों और प्रेस वालों के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। हम लोग अपना काम सही से कर रहे हैं सर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ही खराब है सर। What nonsense you are talking? ये कैसी बात कर रहे हो? दिन रात एक करके हम जान की बाजी लगाते हैं सर। ये सब आपको नॉनसेंस लग रहा है सर? ऑफिसर, आप क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ। सर, राउडीज्म, गुंडागर्दी, लैंड माफिया, वेश्यावृत्ति, खून, वसूली, अत्याचार, गैंगवार, इस सब के पीछे राजनेताओं का ही हाथ है सर। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं सर। किसी को मार गिराने के लिए हमें सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर भी हम लोग कानून के दायरे में रहकर एक्शन लेते हैं, तो हमारे बाल बच्चों को जान का खतरा रहता है। ऐसे में हम डिपार्टमेंट में रहकर क्या कर सकते हैं सर? सर, पहले एक इलाके में एक भाई होता था, लेकिन आजकल हर गली हर नुक्कड़ में भाई लोग पैदा हो गए हैं सर। छोटी सी उम्र में चाकू लेकर घूम रहे हैं सर। लड़के आजकल पढ़ाई की जगह खून खराबा कर रहे हैं। संस्था के नाम पर लाखों रुपए लूट रहे हैं सर। छोटी मोटी गली के गुंडे आजकल भाई बनकर पंटरों को पाल रखा है सर। ऐसे लोगों को मार गिराने के लिए सांगली या शिवराम, अशोक कुमार, आलोक कुमार जैसे जाबाज ऑफिसर चाहिए सर। ऐसे ऑफिसर यहाँ पर आएंगे तो ही इन गुंडों को मार गिरा सकते हैं सर। ओह, आई सी। तो ये आप लोग का प्रॉब्लम है। कानपुर में जो राउडीज्म चल रहा है उसको खत्म करने के लिए मैंने पहले ही सीएम साहब से बात करके एक जाबाज ऑफिसर को अपॉइंट किया है। वो कौन है सर? डीसीपी गंगा। गंगा तो अभी चुनी हुई ऑफिसर है सर। जी हाँ, क्यों? नया ऑफिसर इस केस को कैसे हैंडल कर पाएगा सर? इससे पहले जितने भी जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो सब कुछ 6 महीने के अंदर ब्रेक कर चुकी है। यंग एंड एनर्जेटिक गर्ल, 2010 IPS बैच नंबर 405, द बेस्ट एथलीट, द बेस्ट किक बॉक्सर, बेस्ट फाइटर एंड ऑल्सो शार्प शूटर। सब मिलाकर मैं कहूँ तो सारी विद्या सीखी हुई एक शेरनी है गंगा। वो ड्यूटी कब से ज्वाइन कर रही सर? शी इज ऑलरेडी ऑन ड्यूटी। चामेली भाई, बॉम्बे का कह के तुम विदेश से लड़की बॉक्स से बुलाई है। उसकी एक लात से मेरी हड्डी तो क्या, नसों में खून का दौड़ना भी बंद होता जा रहा है।
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ए, लड़की को क्या तुमने बिकने वाला फल समझ रखा है जो कोई छक्कर फेंक देता है? चल, औरत क्या चीज है मैं तुझे बताती हूँ। मनी एलियास मनी कांड, 15 मर्डर, 12 किडनैप, मटके का धंधा, ट्रैवल, इन सब जगहों का हफ्ता वसूली करना। उसका नाम सुनते ही कानपुर में जो राउडीज्म चल रहा है उसको धूल चटाने को। इसके पीछे मोस्ट पावरफुल नोटोरियस हैंड, उसको मार गिराना उतना आसान नहीं है। इन सब का एक बड़ा बाप है। वो कौन है सर? पुजारी भाई। ये बहुत बहुत चालाक है। वो कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, कब आता है, ये किसी को आज तक नहीं मालूम। उसको हम लोग हर जगह तलाश कर रहे हैं। वो कहीं एक जगह बैठकर सिर्फ फोन के जरिए वो करोड़ों का धंधा करता है। ऐसा क्रिटिकल केस को हैंडल करने के लिए ही मिस गंगा को स्पेशल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया है। मिस गंगा, तुमको ये एरिया वो एरिया ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। तुम्हारे सारे सीनियर्स तुम्हारे मदद के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि तुमको सीएम के तरफ से अपॉइंट किया गया है। तुम इस केस को सक्सेसफुल तरीके से हैंडल करोगी, ये सिर्फ मुझे ही नहीं हमारे पूरे डिपार्टमेंट को विश्वास है। थैंक यू सर। आपने जो विश्वास किया है उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। ये कीड़े मकोड़े चाहे किसी भी बिल में घुसे हो, मैं उसे खोद कर निकाल कर उनके साथ पुजारी की भी चिता जलाऊंगी। माई टारगेट इज टू किल दैट पुजारी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। भाई, पुजारी भाई। ठीक है, मतलब की बात कर। ए रफीक, तू अपनी जबान से मुकर गया है। 50 लाख अभी तक नहीं पहुंचा है। जुबान से पलटोगे, ये भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अपुन ने जिससे भी वादा किया है वो अपुन ने जिंदगी में निभाया नहीं, समझा क्या? ए रफीक भाई, पुजारी भाई। ए पुजारी, मंदिर में जाकर घंटी बजाने के बजाय तू वहाँ क्या कर रहा है? ए रफीक, हिम्मत है तो तमंचा लेकर सामने आबे। साले, मैं या तू आजमा कर देख ले। पुजारी के सामने ज्यादा मत बोल, काट डालूंगा, जबान काट डालूंगा। अरे रुक, किधर जाता है? हाँ? अरे रुक रुक, अरे भागता किधर है? क्या बोतल है? अरे तुम बच्ची, साहब रुकिए, साहब प्लीज मुझे बचाइए, लोगों से साहब मुझे बचा लीजिए। अरे साहब, क्या हुआ? पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो क्या? हम क्यों खेल खेलेंगे सर, इसने हमारे साथ क्या क्या किया आपको पता है? हम लोग हिंदुस्तान में पैदा होकर इंडिया में जीना मुश्किल हो गया है हम सबका। तुम लोगों की यहाँ क्या इज्जत है ऐसा कहा। इसलिए इस धरती में पैदा होकर जीने के लिए भीख मांगने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं गवर्नमेंट में रजिस्टर करवाकर तुम लोगों की संस्था बनाकर लोन के साथ साथ सब्सिडी करवा कर दूंगा। ऐसे कहकर हम सबसे 10-10 हजार रुपया लेकर 10 महीना हो गया है सर, तब से ये फरार हो गया है। क्या कह रहे हैं ये? हाँ, ऐसे लोगों का पुलिस स्टेशन में वर्कआउट नहीं होता। ठीक है साहब, ठीक है। पब्लिक के जूते चप्पल ही इसका इलाज है। नहीं साहब, ये क्या कर रहा है? सेठ, घर में बच्चा नहीं दिख रहा है तो घबराहट हो रही है क्या? डोंट वरी सेठ, तुम्हारा बच्चा हमारे पास सेफ है। उसी सेफ्टी के साथ बच्चे को वापस लेने के लिए तू मुझे 25 लाख रुपए ला कर देगा, तब जाकर तेरा बेटा तेरे पास सेफ्टी के साथ पहुंच जाएगा। अगर तूने पैसा नहीं दिया तो वो वापस तो आएगा लेकिन जिंदा नहीं, मरा हुआ। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मुझे मेरा बच्चा चाहिए भाई, तुझे जो चाहिए मिल जाएगा। ए सेठ, पुलिस के पास जाने का अंजाम जानता है ना, समझ गया ना? मनी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, उसे कुछ मत करना। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। कल सुबह 10 बजे फॉरेस्ट के पास बाल ब्रिज के पास आ जाना। हाँ, आऊंगा, जरूर आऊंगा। ठीक है भाई। ए, शूट कर दूं क्या? तेरा बाप आएगा ना? हाँ।
सेठ पैसा लाया है ना? हाँ लाया हूँ भाई। पूरा है ना? मेरे बेटे को छोड़ दो भाई, बेटे को छोड़ दो। आ बेटा आज आ। हैंड्सअप। पसीना बहाकर 2 पैसा कमाने में तुम लोगों को क्या तकलीफ है? हराम की कमाई खा रहे हो हरामखोरों। 25 लाख चाहिए तुम लोगों को, ये लो। वजन में 3 किलो मांस नहीं है और किडनैप करने चले हो? हाँ, किडनैप करने। पूजा, ए पूजा, देखो कौन आया है। मेरे बेटे के साथ पैसा भी आया है। पूजा, पूजा, अरे पूजा को क्या हुआ? अरे पूजा, अरे पूजा। हाँ? वेलकम सेठ, वेलकम। भैया भैया, बच्चे के साथ पैसा भी सेफ हो गया क्या? नो चांस। भैया आप इधर। भैया मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो भैया। गलती करने वालों को भगवान सिर्फ एक बार माफ करता है, लेकिन ये मनी कभी माफ नहीं करता। डबल कलेजा रखने वाला ये मनी के साथ डबल गेम। हाँ, तेरे जैसे कितने लोगों को मैं देख चुका हूँ। नहीं भाई, तुझे कितना पैसा चाहिए बताओ, मैं उतना दे दूंगा भाई, मुझे माफ कर दो भैया। जो कटोरा लेकर आते हैं वो चिंदी चोरी करते हैं, ऐसा मैंने सुना था और आज देख भी लिया। अब तेरा क्या करना है तू बोल। नहीं भाई, मुझे माफ कर दो भैया, भैया भैया। What a beautiful house। ब्याज के पैसों से बनाया है ना? नहीं भाई, नहीं। क्या बात है, यहाँ का फर्नीचर बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या फायदा? सुख पाने के लिए तुम जिंदा नहीं रह पाओगे ना। पुलिस के पास जाकर तूने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे धोखा दिया है तूने। लो, उसी पुलिस को फोन लगाओ तुम्हें आकर बचाने के लिए। लो। यस सर, सर्च कर रही हूँ। ओके सर, थैंक यू। हेलो, कौन? मनी, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो मनी। मेरे लड़कों को छोड़ दो वरना। नहीं छोड़ूंगी तो क्या कर लेगा? सुन, यहाँ पर चुपचाप कोने में दुम दबाकर बैठ जाओ तो अच्छा होगा, नहीं तो एनकाउंटर करके तेरी तस्वीर पर माला चढ़ा दूंगी। चुपचाप फोन रख। डीसीपी, आवाज नीचे और कम ही बोलो। अगर मनी की सटक गई ना तो तेरा मर्डर हो जाएगा। ए, इडियट! तुमने जिस आदमी को बचाया है, मैं उसकी यहाँ पर बलि चढ़ा रहा हूँ। हिम्मत है तो आकर बचा लो उसे। शिट! ए सेठ, जिंदगी के साथ मौत का भी साया होता है, ये तुम्हें नहीं पता था? आई एम सॉरी। जो मेरे साथ डबल गेम करता है मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगा। डबल गेम करता है? डबल गेम? दीदी 1 रुपया दो ना। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? काव्या। ऐसे भीख मत मांगो। ठीक है दीदी।